दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो फ्राइडे के दिन स्टॉक के अंदर गिरावट हुई और इस गिरावट के पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि बाजार में तो काफ़ी अच्छी तेजी थी और जेपी पावर का स्टॉक काफ़ी दिनों से दौड़ रहा था, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग तो बिल्कुल आनी थी और वही हुआ। लेकिन जल्दी यहाँ पे एक ज़बरदस्त तेजी आएगी। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। ये पेनी स्टॉक जिसकी प्राइस अभी देख सकते हो कि 1 डिजिट में है, क्योंकि जिस तरह से स्टॉक ने प्रदर्शन किया है पिछले दिनों, हमने देखा है क्वार्टर वन का रिजल्ट बहुत ही बेहतर था और उसके बाद में प्राइस बढ़नी शुरू हुई है। तो क्या ये स्टॉक अपनी पुरानी हाई जो इसमें देखें तो ये 137 तक जाके आया था 2008 में, उस समय सेंसेक्स अगर आप देखें तो बहुत कम यानी 15,000 16,000 पॉइंट के आसपास था। इस समय सेंसेक्स 65,000 के आसपास है, तो इसकी प्राइस कई गुना बढ़ने की संभावना है। तो क्या वैसी ही संभावना बन रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो रिपोर्ट है ये इशारा कर रही है कि आने वाले समय में थर्मल पावर प्लांट बेस्ड जो कंपनियां उनका भविष्य उज्जवल दिख रहा है इस समय। तो क्या दाव लगाना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम BSE सेंसेक्स की बात करें तो 66,598 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली है। 333 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.50% अपर बाजार ने क्लोजिंग दी है, तो काफ़ी अच्छा रहा बाजार का सफ़र। लेकिन अभी भी FI बाजार में बिकवाली लगातार कर रहे हैं, वो बाजार के लिए एक थोड़ा सा सिग्नल इस समय आप वीक समझ सकते हैं, क्योंकि जब तक अगर आप देखें बाजार में FI की बिकवाली जाएगी तो बाजार में एक नई तेजी की हम अपेक्षा कम कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी समय से इस महीने भी वो बिकवाल बने हुए। निफ्टी एनर्जी ने काफ़ी अच्छा किया है, 27,438 के स्तर पे 375 पॉइंट की ज़बरदस्त तेजी थी, यानी 1.39% की तेजी थी निफ्टी एनर्जी में। उसके बावजूद भी जेपी पावर के शेयर में प्रॉफिट बुकिंग वजह से गिरावट हुई। तो यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत 9.85 पर हुई। शुरुआत तो पॉजिटिव हुई थी क्योंकि क्लोजिंग गुरुवार की 9.75 के आसपास थी। इंट्राडे में 10.05 का हाई बन गया, यानी एक नई हाई, यानी स्टॉक 2 डिजिट में गया और आप देख सकते हो कि एक नया इतिहास रचने के बाद ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई। तो 50 रुपये का एक नया हाई बनाया और आप देख सकते हो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई और 9.30 का लो बना के क्लोजिंग भी 9.40 के आसपास रही, 3.59% की गिरावट के साथ में। तो ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि ज़बरदस्त तेज़ी के साथ में प्रॉफिट बुकिंग आई है। इसकी परफॉर्मेंस भी आप देख सकते हो कि 4 सितंबर को स्टॉक 8.65 के आसपास था, 5.5% की तेज़ी बनी थी। फिर आप देखें तो 5 सितंबर को स्टॉक 8.55 के आसपास आया 1.2% की गिरावट के साथ, लेकिन 6 सितंबर को स्टॉक 8.75 के आसपास चला गया, 2.3% की तेजी बनी। लेकिन 7 सितंबर को स्टॉक ने कमाल ही कर दिया, 9.75 पर स्टॉक सीधा पहुंच गया 11.4% की बम्पर तेजी के साथ में। और आप देखें तो कि ज़बरदस्त तेजी के बाद फिर से 8 सितंबर को प्रॉफिट बुकिंग आई है और आज इंट्राडे में आप देख सकते हो कि 10 के लेवल को छुआ और उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई है और 2.6% की गिरावट जरूर हुई है, लेकिन जल्दी यहाँ पर शानदार तेजी बनेगी। तो जैसे कि आप देखिए जाने माने मार्केट एक्सपर्ट संजीव भसीन की तरफ से उन्होंने जेपी पावर और टाटा टेली सर्विस में दाव लगाने की सलाह दी है। उनके हिसाब से दोनों स्टॉक काफ़ी अच्छा कर सकते हैं और संजीव भसीन का कहना है कि जेपी पावर एक डार्क हॉर्स है और 8 रुपये में इससे बेहतर स्टॉक हो ही नहीं सकता। उनका कहना है कि कंपनी अगर तेज़ी से अपने कर्ज को कम करती है तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिल सकता है स्टॉक के ऊपर। और आप देख सकते हो कि सबसे जो बड़ी बात है कि कंपनी का जो बिजनेस है मैनेजर के ऊपर नजर डाले तो वो काफ़ी शानदार है। पावर कैपेसिटी करीब 2,500 मेगावाट के आसपास के, जो बहुत बड़ी है। और जून तिमाही के दौरान कंपनी का EBITDA नेट प्रॉफिट भी बढ़ के 450 करोड़ के आसपास रहा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी 110 करोड़ के आसपास रहा है। तो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि फिलहाल कर्ज की समस्या तो बनी हुई है, लेकिन कंपनी आने वाले समय अपने कर्ज को कम कर सकती है। अब एक बड़ी अपडेट और निकल कर रही है। मैक्वेरीज के संदीप भाटिया का कहना है कि आने वाले समय में बहुत समय तक अभी भी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है उसको पूरा उसकी डिमांड को पूरा करने में जो सबसे बड़ा योगदान होगा वो ट्रेडिशनल पावर का ही होगा, यानी थर्मल बेस्ड पावर प्लांट और कोल बेस्ड पावर प्लांट ही इस पूरी जो डिमांड है उस डिमांड को पूरा कर पाएंगे। क्योंकि अभी भी जो रिन्यूएबल के जो सोर्सेज है उसमें बहुत ज़्यादा लिमिटेशन है, बहुत कम है और उनके हिसाब से आने वाले समय में इसमें कोल बेस्ड पावर प्लांट और तेज़ी से अपने इस कैपेसिटी को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे।
तो संदीप भाटिया का कहना है कि भले ही सरकार इस समय रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस कर रही है, बहुत सारे उनके लिए रास्ते निकाले जा रहे हैं किस तरह से इसको बढ़ाया जाए, लेकिन जिस तरह से डिमांड बढ़ रही है उसको पूरा करने में अभी भी जो बड़ा रोल होगा वो यहाँ पे जो ट्रेडिशनल ऊर्जा है, यानी जो कोल बेस ऑफ पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट है, वही इसको पूरा कर पाएंगे और वही एक तरह से देखें तो इस पावर सेक्टर में उनका अभी भी राज बना रहेगा। तो ये क्लियरली आप समझ में आ रहा है कि संदीप भाटिया के हिसाब से कि आने वाले समय में इसमें और भी संभावनाएं पॉजिटिव बनी हुई है और कुछ सालों तक आप देखें तो वैसे 2030 तक तो नीति आयोग की रिपोर्ट भी कहती है कि कोल डिमांड पीक पर होगी, तो तब तक तो जेपी पावर के लिए बहुत ही सुंदर भविष्य है। तो संदीप भाटिया का कहना है कि आने वाले 10 साल तक तो कोई ऑप्शन नहीं, इंडिया के पास थर्मल पावर प्लांट को ही मुख्य जरिया बनाना होगा, उसके बिना जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है उसको पूरा नहीं किया जा सकता है। सप्लाई डिमांड के रेशियो को बनाए रखने के लिए थर्मल पावर प्लांट को अभी भी प्रमोट करना होगा और सरकार को इसकी कैपेसिटी को और बढ़ाना होगा। तो कुल मिला के देखें तो कि अभी भी बहुत सारा इसमें पोटेंशियल बाकी है आने वाले समय थर्मल पावर प्लांट में, और ऐसे में जेपी पावर कमाल कर सकता है जिसकी प्राइस बहुत नीचे है। अब बार बार जो सवाल आते हैं कि जेपी पावर के ऊपर कर्ज कितना है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि जेपी पावर के ऊपर जो कर्ज है इस समय 47.6 बिलियन रुपीज़ का है और ये कम हुआ है। आप देख सकते हो कि मार्च के पहले अगर आप देखें तो 50.8 बिलियन रुपीज़ के आसपास था। तो कंपनी लगातार अपने कर्ज को कम कर रही है और ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा देखें तो जो इस समय कैश है कंपनी के पास 1.80 बिलियन रुपीज़ का कैश है। इस हिसाब से कंपनी का अगर उसमें लेस करके नेट डेट देखें तो वो 45.8 बिलियन रुपीज़ के आसपास आ रहा है। तो ये काफ़ी राहत भरी खबर है। इसके अलावा कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो भी है और इस वजह से देखें तो कंपनी अपना कर्ज चुका सकती है समय पे। तो जो डेट है वो क्लियर करने की ताकत है इनकी और यही इनके कंपनी के लिए एक मजबूती का सबूत है। तो कंपनी लगातार जिस तरह से अपना रिवेन्यू भी बढ़ा रही है, बिजनेस बढ़ रहा है, कंपनी प्रॉफिट में भी आए, आने वाले समय कंपनी इस पोजीशन में है कि वो अपने डेट को और कम कर सकती है और कंपनी आने वाले समय डेट फ्री भी हो सकती है। और इन्होंने पिछले दिनों देखे अपने सीमेंट ग्राइंडिंग के बिजनेस को बेच के वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा जो फंड मिला उसका इस्तेमाल कर्ज चुकाने में किया है। तो आने वाले समय कंपनी के कर्ज मुक्त होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। अब यहाँ पे देख दो कि कंपनी की एजीएम भी होने जा रही है। तो 29 सितंबर को कंपनी की एजीएम होगी 11:30 बजे। तो ये आप समझ सकते हो इसमें भी कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तो एजीएम की डेट आपको ध्यान रखनी है। और जो सबसे बड़ी बात है कि ये कंपनी वाकई में कुछ कमाल करने वाली दिख रही है। आप इसका मार्केट कैप भी देख सकते हो काफ़ी अच्छा है, 6,511 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस की 9.50 की है, लो इसका 5.15 का है और हाई 10 रुपीज़ का है। तो आप ये देख सकते हो स्टॉक ने एक बिल्कुल नई हाई बनाई है। जो 52 वीक का जो हाई है वो फ्राइडे को बनाए, एक नया माइलस्टोन अचीवमेंट किया है। स्टॉक का पी फिलहाल 906 है जो ज़्यादा है। बुक वैल्यू इसकी 15.2 की है। तो देख सकते हो बुक वैल्यू से भी काफ़ी नीचे है। इसके अलावा इसका आरओसी 5.16% है, आरओई 0.57% है, फेस वैल्यू 10 है। तो फंडामेंटल ठीक ठाक है। अब यहाँ पे कुछ कमजोरी भी है स्टॉक के अंदर, उसको भी हमें आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे बड़ी जो बात है कि कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है काफ़ी समय से। तो आप देख दो अभी कंपनी प्रॉफिट में आई, धीरे धीरे तो प्रॉफिट बांटने का सवाल नहीं था क्योंकि कंपनी ऑलरेडी लॉस में थी। अब दूसरी बात है कि जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो काफ़ी लो है और प्रमोटर की होल्डिंग 24% के आसपास, जो एक तरह से देखें तो एक माइनस पॉइंट कह सकते हैं इसको। इसके अलावा जो कंपनी का जो आरओई है वो भी 1.03% के आसपास पिछले 3 साल से, उसको भी आप समझ सकते कम है। और प्रमोटर ने 79.2% के शेयर गिरवी भी रखे हुए क्योंकि बिजनेस चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसों की जरूरत थी, ऐसे में उन्होंने अपने गिरवी शेयर रखे। और वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है आप देखें तो वो भी बड़ी है, 67.4 डे पर पहुंच गई जो पहले 44.7 डेज के आसपास थी। तो ये कुछ कमजोरियाँ जरूर है। तो आपको ये भी समझना चाहिए कि ये पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक में तो कमजोरी होगी लेकिन इसमें कुछ सुधार हो रहा है और ये सबूत है कि आने वाले समय ये स्टॉक कमाल कर सकता है और आने वाले समय ये एक मल्टीबैगर भी बन सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका है, आप इस लेवल पर खरीदारी कर सकते हैं क्योंकि अगर इसकी पेयर कंपनियों की बात करें तो आपको सबकी प्राइस काफ़ी ऊपर दिखाई देगी, जिसमें एनटीपीसी जिसकी प्राइस 240 के आसपास है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन जिसकी प्राइस 258 के आसपास है, अदानी ग्रीन 1000 के आसपास स्टॉक है, अदानी पावर की प्राइस भी 369 की है, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन 833 का प्राइस का स्टॉक है, टाटा पावर 268 पर है और जेएसडब्ल्यू एनर्जी 394 पर है। सभी स्टॉक 3 डिजिट 4 डिजिट में और काफ़ी ऊपर है। ऐसे में जेपी पावर नीचे है और इसमें ऊपर जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है, मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है। इसके अलावा इसकी ईपीएस सिस्टम 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है। बायर डिमांड के मामले में देखें तो 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है और प्राइस भी इसकी 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है।
ग्रुप रैंक के मामले में भी 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है। ओवरऑल रेटिंग बहुत अच्छी है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका, खरीदारी आप कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है और आपने 6-7 रुपये के आसपास खरीदारी की तो आप भी एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।